जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 22 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 22 नवंबर के दिन। ये कार्ड अपने आप आ चुके हैं एंड आई वुड लाइक टू टेक दीज कार्ड्स। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, क्या पता दो और आ जाएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बस इतने ही देंगे। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आप नाराज़ हैं अपने पार्टनर से, या फिर अब आपका नेचर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुका है। अब आप इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं करते कि दूसरे को कैसा लगेगा, क्योंकि आपके दिल को बहुत कुछ लग चुका है बुरा, जिसके बाद से अब आप ज़्यादा किसी के दिल रखने वाली फीलिंग आपकी ख़त्म हो चुकी है। आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी ब्लेस्ड हैं फैमिली वाइज। आपकी फैमिली काफ़ी अच्छी हो सकती है, सपोर्टिव हो सकती है। आप घर से काम कर रहे हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी रिच फैमिली के हो सकते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 1, 7, 5, 10, 2, 2, 5, 3। तो 22, 55 ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ साथ 3। चलिए बाकी आप लोग देख लीजिएगा। आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है कि इनको आपके लिए हार्डवर्क करना ही करना है। मतलब नो मैटर वॉट सिचुएशन, चाहे आप इनको माने चाहे ना माने, चाहे आप इनको रिजेक्ट कर दें, चाहे आप इनको छोड़ दें, कुछ करें, लेकिन ये आपको मना के रहेंगे। इसके पीछे इनका पास्ट है। पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको काफ़ी ईगो दिखाया था। ओके, क्योंकि ये काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। मे बी जैसे कि मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि या तो आप इनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन ये इनकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, या कोई थर्ड पर्सन जिसने इनको भड़काया कि तुम देखने में इतने खूबसूरत हो, तुम्हें क्या पड़ी है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ गई कि जैसे किसी ने कह दिया, जैसे आपकी पिक पहुंची हो इनके पास, या आप लोगों का लव अफेयर हो, एंड किसी ने इनसे कह दिया है कि तुम इतने खूबसूरत हो, तुम्हें तो बहुत मिल जाएंगे, तुम्हें इनकी क्या ज़रूरत है। तो इनको घमंड आ गया, इनको लगा कि बात तो सही है, मेरे लिए तो पता नहीं कितने लोग हैं। तो इन्होंने जो है आपको इग्नोर किया, एंड जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने आपका मजाक उड़ाया है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। हो सकता है कि तब आप इनको लेके काफ़ी खुश हों, एक्साइटेड हों, काफ़ी ज़्यादा। मे बी इनके पास और भी मैरिज के प्रपोजल आ रहे थे, या फिर उसी टाइम पर इनके पास कई सारे प्रपोजल थे, ऑप्शन थे, एंड इनको लगा कि अगर ये किसी दूसरे पर्सन को चूज़ कर लेते हैं तो दिक्कत क्या है। मतलब इनको लगा कि शायद आप इनके लेवल के नहीं हो, या आपके अंदर वो नहीं है चीज़ें जो इनको चाहिए, जिस वजह से इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, जिसका गिल्ट है इनके अंदर। एंड ये गिल्ट काफ़ी बढ़ चुका है। इनको लग रहा है जैसे इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। 10, 5, 15 यस, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये घमंड में, जैसे इंसान ब्लाइंड हो जाता है किसी की बातों में आकर या घमंड में, तो इनको लग रहा है जैसे ये बिल्कुल डेविल जैसी फीलिंग इनको आ रही है। जबकि आपका पार्टनर, ये जो पर्सन है, ये बेसिकली कोई डेविल नहीं है। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी साथ वाला जो पर्सन होता है, जो थर्ड पार्टी होती है, वो डेविल होती है। एंड वो अपना प्रोजेक्शन, जैसे कि अपना इन्फ्लुएंस इतना डाल देती है कि जो पर्सन होता है आपका, वो भी डेविलिश एक्टिविटीज़ करने लगता है। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादातर ऐसा केस लग रहा है कि आपका पार्टनर बुरा नहीं था, लेकिन उनकी संगत बुरी थी, एंड उसकी वजह से जिस पे भी इन्होंने बहुत ट्रस्ट किया था, उस पर्सन ने इनको आपसे दूर किया है। इस बात की क्लियरिटी आपके पार्टनर को मिल चुकी है, एंड वो अब आपके लिए हार्डवर्क करने को तैयार हैं कि जब तक आप मान नहीं जाते तब तक आपको मना के रहेंगे।
या फिर ऐसा इन्होंने डिसीजन, इनको क्लियरिटी मिली है या फिर मिलेगी। देखिए सबके साथ एक साथ ही नहीं हो जाएगा कि सबके पार्टनर को एक साथ क्लियरिटी मिल गई है, सब लोग साथ साथ आ गए हैं कि चलो भाई ओके सब्जी वाला आया था। तो यहाँ पे दिख रहा है 17718। इनको समझ में आ चुका है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। मे बी आप डिवोर्स ही हो सकते हैं, इन्होंने आपको डिवोर्स दे दिया। इन्होंने बिल्कुल ही मतलब या तो डिवोर्स दिया है या तो फिर इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको बिल्कुल इग्नोर किया, आपकी किसी चीज़ को कोई वैल्यू नहीं दी, आपको बिल्कुल ही शिट जैसा ट्रीट किया है, जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इतने गिरे हुए तो ये थे भी नहीं जितना इन्होंने आपके साथ कर डाला। मतलब दूसरों की बातों में आकर के कभी कभी ऐसा होता है, तो इनको लग रहा है इन्होंने बहुत इनजस्टिस किया है आपके साथ। 7 5 12 उस टाइम पर इनकी मेंटालिटी जैसे इनको लग रहा है जैसे इन्होंने चीज़ों को गलत नज़रिए से देखा, या तो आपको या तो थर्ड पार्टी को, या तो फिर इनका खुद का ही दिमाग ऐसा था कि ये दूसरों पे ट्रस्ट करते थे, एंड इस वजह से इन्होंने आपके साथ एंड कहीं ना कहीं खुद के साथ भी गलत किया। मे बी इनको आप पसंद थे, लेकिन इन्होंने दूसरों के चक्कर में आकर के अपनी जो पसंद थी उसको साइड लाइन कर दिया। इनको लगा कि शायद मैं गलत समझ रहा हूँ, शायद ये मुझे फील हो रहा है, शायद ये जो दूसरा पर्सन है वो सही बोल रहा है। मतलब को डिपेंडेंसी वाली आदत कि दूसरा कह देगा तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर किसी ने भी ऑब्जेक्शन कर दिया तो फिर इनको लगता था कि यही गलत है। ओके 7 और 8 8 5 13। आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इनको मे बी इनको फील हो रहा था कि आप इनके पैसे के चक्कर में हैं, आप ग्रीडी हैं, आप किसी वजह से, किसी नीड की वजह से इनके पास आए हैं, जिस वजह से इन्होंने आपको और ज़्यादा इंसल्ट किया हो सकता है। 7 या 13 एंड ये आ गया 10 23। नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में हैं आप लोग। आपने बिल्कुल ही इनको किनारे कर दिया, आपने कहा जाओ यहाँ से। मतलब ऐसा जिसका दिमाग हो वो इंसान मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई पड़ रही है कि आप इनको माफ़ करने को तैयार नहीं हैं। जैसे आप एक एक चीज़ का हिसाब चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगर आओ तो फिर कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, वो वाली कंडीशन इनकी दिख रही है। यस अब इनको गिल्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। इनको लग रहा है कि आपके साथ इनको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए था, आप डिज़र्व करते हैं बहुत कुछ, लेकिन इन्होंने आपके साथ गलत किया। तो जब से आपने इनसे बिल्कुल बात करना बंद कर दिया है, या फिर हो सकता है इन्होंने आपको कोई ऑफ़र दिया हो लेकिन आपने वो भी रिजेक्ट किया है, क्योंकि आप लोग खुद रिच हैं। मे बी आप लोग घर से कोई काम कर रहे हैं एंड उसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे इसी वजह से इनको अपनी गलतियां रियलाइज़ हुई हैं, इसी वजह से इनको लगा है कि मैंने गलत किया, क्योंकि इतनी आसानी से कोई समझ जाए तो फिर दिक्कत किस बात की है। यस तो आपके पार्टनर को यहाँ पे फील हो रहा है कि जैसे मतलब आप काफ़ी रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। मे बी आप लोग जिस जगह पे काम कर रहे हैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है, आपको लोग बहुत ज़्यादा हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, आपको बहुत सारे आपके फॉलोवर्स हो सकते हैं, व्यूवर्स हो सकते हैं। मतलब ये कि जैसे आपके अपनों ने आपको वैल्यू नहीं दी, लेकिन आपको बाकी पूरी दुनिया सराखों पे रखती है। तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि भाई ये बंदा तो कुछ खास है, मैंने तो इसे समझा ही नहीं। मतलब ये मुझे सबसे बड़ी स्टुपिडिटी लगती है कि आप जिसके साथ किसी रिलेशनशिप में हैं, वो रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, सिर्फ लवर का नहीं, कोई भी रिलेशनशिप, आप उसको फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकते हैं। ये बात अलग है कि चलो हम लोग सिबलिंग होते हैं, फ्रेंड सर्कल में होता है तो कोई किसी के लिए पलके नहीं बिछा देता है, कोई किसी को रेड कारपेट पर नहीं चलवा देता है, लेकिन आप उसको बिल्कुल ये भाई हर चीज़ में जैसे स्टैंडिंग एविएशन मिल रहा है। चलिए तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को अक्ल आई है, एंड अक्ल के आने के लिए इनकी शक्ल का बिगड़ना ज़रूरी था। तो यहाँ पे लग रहा है कि इनकी काफ़ी ऐसी तैसी हो चुकी है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे ये बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं। अब ये आपके लिए कोई भी एफर्ट कर रहे हैं तो वो वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि हर इंसान इनका वेट करने के लिए बैठा नहीं रहेगा। इनको अक्ल अब आई है तो व्हाट टू डू, भाई ये इनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको तो अकल पहले ही आ गई थी ना, इनको नहीं आई थी।
तो अब ये क्या कर सकते हैं? यहाँ पे ये दो राहे पे खड़े हैं, इनको लग रहा है कि अब ये क्या करें, किस तरीके से इम्प्रेस। ओ माय गॉड हर बार एक ना एक धमाका होता ही रहता है। 7 to 9। यस, अब आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी आई है। देखिए 1 2 3 4, 4 कार्ड आए हैं सॉर्ड के एंड 1 2 3 कार्ड आए हैं पेंटिकल के। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर थे, काफ़ी काफ़ी सारी गलतियाँ की इन्होंने, लेकिन अब इनको अकल आ चुकी है। अब ये हर्मिट मोड में आ गए हैं, जैसे कि साधु संत, जैसे कि ओल्ड सोल, काफ़ी ज़्यादा डीप रिसर्च कर रहे हैं। अब इनको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहे हैं। मैं ओके ओके, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको धोखा मिला है। धोखा इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने जिन लोगों पे ट्रस्ट करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी, आपको गलत फील कराया था, उनको मालूम पड़ा है कि वो तो खुद ही इनको बैक स्टेप कर रहे थे, वो तो खुद अपना फ़ायदा निकालने, वो सबके सब लालची थे। उन लोगों ने पैसा बनाने के लिए इनको यूज़ किया पपेट की तरह, एंड इनका सारा पैसा लेकर के इनको कर दिया खाली हाथ। एंड जब ये बिल्कुल खाली हो चुके हैं एंड अब इनके पास सिर्फ सॉर्ड बची है, जैसे अंधेरे में तीर लगाना नहीं होता है कि किसी इंसान के हाथ में आप सॉर्ड दे दीजिए एंड उसको अंधेरे कमरे में छोड़ दीजिए या उसकी आंखों पे पट्टी बांध दीजिए, एंड फिर उसे समझ में नहीं आएगा कि वो किसके ऊपर अटैक करे, किस पे विश्वास करे, किस पे विश्वास ना करे। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत बहुत ही सीरियस कंडीशन में हैं, क्योंकि जब कोई अपने जिसको पेन देते हैं, बैक स्टैप करते हैं, फिर वो पूरी दुनिया पे उसका विश्वास उठ जाता है। वही मैंने अभी आपके लिए कहा था कि मतलब आपने इनको अपना माना, तो इन्होंने क्या, जो इन्होंने आपके साथ किया वही जो टेनफोल्ड होके वापस मिलता है, जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, वो लिटरली इनके साथ हुआ है। आपने इन पे विश्वास किया, आपने इनके लिए सब कुछ जेन्युइन वे में किया, लेकिन इन्होंने आप ही को सबसे ज़्यादा, जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर, इन्होंने वो कंडीशन आपकी कर दी। लेकिन फिर आप शाइन किए, आप जो बहुत ज़्यादा राइज किए, तब इनको लगा कि ये बंदा तो काम का है। फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि इनकी फैमिली में इनके साथ कैसा ट्रीट किया जा रहा है, तो मालूम पड़ा जो चीज़ें आपके लिए बताई गई थी कि आप बड़े लालची ग्रीडी हो, आप बड़े मतलबी इंसान हो, वो इनकी फैमिली निकली। एंड तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब ये तो सब, मतलब इनकी बुद्धि कैसी थी। अब इनको अकल आ गई है, अब मैच्योरिटी आ गई है, बहुत सारे झटके खाए हैं इन्होंने। 2 2 4, इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी नहीं है, इनका पैसा सारा छिन गया है या इनको किसी ने बिल्कुल सड़क पर छोड़ दिया है। 2 5 7, इल्यूज़न में थे आपके पार्टनर। जिन लोगों पे विश्वास नहीं करना था उन पे सारा विश्वास था, एंड जिस पे विश्वास करना था उस पे कभी किया ही नहीं। 5 3 8, जस्टिस, इनके ऊपर शनिदेव जैसे भर भर के इनकी बैंड बजा रहे हैं कि लो बेटा, जब तक तुम सुधर नहीं जाते तब तक तुम्हारी पिटाई होगी। तो यहाँ पे इस वक्त इनकी पिटाई चल रही है बहुत तगड़ी वाली। एंड यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते, आप अभी इसी जगह पे बैठिए, क्योंकि आपके पार्टनर का ये जो लेसन जब तक पूरे कंप्लीट अच्छी तरीके से पढ़ नहीं लेते तब तक इनकी जो है पिटाई चलती रहेगी। ओके, ये टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, टेस्ट एंड ट्रायल। ओके, तो अभी इनका ये चलेगा, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। वैसे भी डिवाइन की चीज़ों में किसी का इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग अपने पे फोकस कीजिए, ये जब ठीक ठाक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आ जाएंगे। ओके गाइस, जय माता दी।